नमस्कार नमस्कार नितिन, हाउ आर यू? गुड सर, आई एम गुड। नर्वस हो रहा हूँ आपके सामने। नो 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 नीड टू बी नर्वस। बता देता हूँ थोड़ा कि एक एड कार्ड फिल्म्स हमारा चैनल है। तो मैंने आपको देखा सर यूट्यूब चैनल पे। मैंने बहुतों को देखा है। तो मैंने आपका पहला वीडियो सर सीधा वही देखा था। आपने कहा कि पंखे की आवाज़ है, उठ रही है, ख़त्म हो रही है, उठती है, ख़त्म होती है। कोई भी चीज़ कंटिन्यूसली नहीं है। उसको मैंने अपनी लाइफ से कंपेयर किया, सिचुएशन से। मैंने कहा हाँ ठीक है, उसके बीच में तुम हो। भारत हमारा जो है वो खोज के ऊपर था। खोज मतलब अब जितना मैंने डॉक्यूमेंट्री करते करते सीखा है, भारत खोज के ऊपर है। वो खोज किस चीज की? भैया अपनी खोज। वो अपनी खोज का तरीका कुछ वो नहीं हो गया फेस्टिवल टाइप का कि इवेंट बना दिया गया इसको। उसके बारे में क्या कहना है आपका? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और पहली बात तो नितिन, जो आपने अपनी यात्रा बताई है तो उसके लिए धन्यवाद। और मैं रिलेट कर पा रहा था अपनी यात्रा को भी आपकी यात्रा में। तो जो आपने कहा ना कि एक ऐसा समय आया जीवन में, एक ऐसा फेज आया जहां पे यू आर फीलिंग वेरी लो, और आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे इस सब का क्या मतलब है। और यूजुअली ये आता है एक कोई जीवन में ऐसी बड़ी घटना हो जाए, या कोई ऐसी जिसको हम कहते हैं कि स्पेस आ जाए आपके जीवन में, शून्यता आ जाए। अब शून्यता का मतलब ये नहीं है कि कोई ये आध्यात्मिक शून्यता की बात हो रही है। शून्यता का सिर्फ इतना मतलब है कि आपके जीवन में कोई ऐसी चीज थी जो आपकी आदत का, रूटीन का हिस्सा थी, वो चली गई। तो वो खाली स्थान आ गया आपके जीवन में। अब उस खाली स्थान को ज्यादातर लोग डिप्रेशन या सफरिंग के रूप में देखते हैं। मेरी जॉब चली गई तो इट मीन्स सफरिंग। जिस व्यक्ति को मैं जानता था, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरी माँ, वो चले गए, उनका देहांत हो गया, तो सफरिंग। जबकि रियलिटी ये है कि हमारे जीवन में जो भी ये दुख आते हैं, जिनको हम दुख कह सकते हैं, बुद्ध ने दुख कहा है तो हम दुख कह देते हैं उनको। जो भी दुख आते हैं उनका उद्देश्य हमारी प्रगति है, हमारा इवोल्यूशन है। दुखों का उद्देश्य इवोल्यूशन है। दुख के बगैर इवोल्यूशन नहीं हो पाता। सर, बुद्ध ने दुख कहा, उसका भी एक रीजन रहा, क्योंकि दुख ही ये संसार समझता है। और उसके भी जो पीछे का मतलब था, शायद वो भी यही था, जितना मैंने पढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो व्यक्ति, जिसके जीवन में सब कुछ सही चल रहा हो, वो अपने उसमें कहते हैं संत मत में कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। तो वो थोड़ा सा सिंपल भाषा में उसको कह रहे हैं, लेकिन उसका मतलब यही है कि अगर हम स्वयं की तरफ जो ये यात्रा है ये सुख में करें तो दुखों का कोई प्रयोजन नहीं है, और दुख होंगे भी नहीं। क्योंकि दुख क्या है? एक दृष्टिकोण है ना? जीवन को देखने का एक दृष्टिकोण है। जिसको आप और मैं दुख कह सकते हैं, उसको एक दूसरा व्यक्ति कहेगा सुखी जीवन। काम भी नहीं करना, रोटी रोटी भी मिल रही है, पेट भी भरा हुआ है, और क्या चाहिए जीवन में? जी। राइट। और राइट। उसी वही चीज एक दूसरे व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा दुख बन सकती है कि अब अच्छा, इस छोटे से घर में रहना पड़ रहा है। मेरी तो आदत थी विला में रहने की, 5 स्टार होटल्स में रहने की। अब ये छोटा सा 3 BHK, इसमें कैसे जीऊंगा? घुटन हो रही है, मैं तो डिप्रेशन में चला जाऊंगा। तो दृष्टिकोण है। वही परिस्थिति हमारे लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए सुख हो सकती है, वही परिस्थिति दूसरे व्यक्ति के लिए दुख हो सकती है। जी। तो ये दृष्टिकोण है। और अक्सर इसी की वजह से जो हमारे मन का में जो ये भावनाएं उठती हैं, और पहले तो विचार उठते हैं, फिर वो विचार भावनाएं बन जाती हैं। उसके बाद उनके वेग को जब ये किसी किसी वजह से जब शांति मिलती है, जब ये स्पेशियसनेस आती है, ठहराव आता है जीवन में, तब हम अंतर्मुखी होना शुरू करते हैं।
क्योंकि अब हमें अंतर्मुखी होने का अवसर मिल गया, जगह मिल गई। जब तक जीवन में सब कुछ व्यवस्थित है तब तक अंतर्मुखी हुआ नहीं जा सकता। एक दिन के बाद दूसरा दिन, एक बिल के बाद दूसरा बिल, एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरा प्रोजेक्ट, ये चलता ही रहता है हमेशा। लेकिन जब सब रुक जाता है फिर आदमी अंतर्मुखी होना शुरू होता है, क्योंकि उसको थोड़ा सा स्थान मिल जाता है। दूसरी बात जो आपने कही थी कि भारत में आपने जो देखा, और ये वस्तुतः बिल्कुल सत्य है, पिछले बल्कि कुछ दिनों में मेरे मन में कुछ विचार भी आए इसको लेकर। तो मैं अगर अपना अनुभव बताऊं आपको, तो बचपन से मैंने देखा कि सत्य कहीं नहीं है, सत्य की चर्चा हर ओर है। हर आदमी हर आदमी आपको 10 रास्ते बता सकता है भगवान तक जाने के, पता किसी को कुछ नहीं है। मैं एक छोटे से गांव में, मैंने अपने जीवन के 10 साल, शुरू के 10-11 साल छोटे से गांव में गुजारे। 1,000 लोगों का गांव था। और लगभग हर घर में, जैसे हमारे हिंदू घरों में होता है, हर घर में पूजा होती है, हर घर में सब सारे क्रिया कांड जो हैं वो सारे होते हैं। और मेरे पिताजी खास तौर पर बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। तो हमारे घर में ऐसा होता था कि कम से कम हफ्ते में 2 दिन तो वो व्रत रखते थे मेरे पिताजी। और हर रोज सुबह और शाम पूजा पाठ होती थी। मैं जब 5 साल का था तो मेरी जो परदादी थी, मुझे याद है मेरा 5वां जन्मदिन था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा आपको जन्मदिन पे क्या चाहिए। तो मैंने कहा कि मुझे वीसीआर चाहिए। उस टाइम पे वीसीआर का बड़ा गांव में जी जी। स्पेशली बड़ा क्रेज था। तो मैं अपनी परदादी के सबसे नजदीक था, क्योंकि मैं सबसे बड़ा था परिवार में, मैं पहला बच्चा था परिवार का, तो सबका लाडला था। तो मैं जिद करने लगा, और मेरी परदादी ने मेरे दादाजी को बोला, तो उन्होंने कहा अब तो पॉसिबल नहीं है, कौन शहर में जाएगा और कौन लेके आएगा, अभी हमारे पास कोई व्हीकल भी नहीं है ऐसा, तो इसको समझा दो, समाचार देख लेंगे आज रात को, वही वीसीआर होता है। मैं 5 साल का था, तो उन्होंने बोला कि बेवकूफ बना देंगे, बच्चा है। तो एनीवे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं रोने लगा। उसके बाद वीसीआर तो आया नहीं, तो मैं जिद करने लगा, मैं रोने लगा। तो मेरी परदादी ने मेरे को एक बात कही उस दिन, जो बात मेरे मेरे मस्तिष्क से कभी नहीं निकल पाई। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, ये कोई रोने लायक चीज थोड़ी ही है, जो ये वीसीआर या जो भी आप मांग रहे हैं, ये सारी चीजें, यहां तक कि ये जो खाना पीना जो बन रहा है घर में, और ये मकान, ये जमीन, ये सब क्या रोने लायक चीजें हैं? तो मैंने कहा, तो फिर आप कहना क्या चाहते हो? तो रोने लायक क्या है? तो मेरी परदादी ने कहा कि अगर कुछ रोने लायक है, अगर कुछ ऐसी चीज है जिसके लिए जिद करनी चाहिए, वो है, तो उन्होंने हरियाणवी में कहा था लेकिन उन्होंने कहा मुक्ति, जन्म मुक्ति। मरण से, जन्म मरण से मुक्ति। मनुष्य के रूप में अगर कोई चीज ऐसी है जिसके लिए हमें चिंता करनी चाहिए, जिसके लिए जिद करनी चाहिए, वो है मुक्ति। और ये जो शब्द थे, उस समय मैं समझ नहीं पाया कि इसका मुक्ति का मतलब क्या है, और उन्होंने मुझे कह दिया। लेकिन ये शब्द मुझे जी बार बार याद आते थे, क्योंकि मैं समझता था कि वो एक बहुत मेरी परदादी जो थी ना, वो बहुत इंटेलिजेंट एक महिला थी। हालांकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन पूरे गांव में उनका ये था कि कुछ भी अगर समझदारी की बात करनी है तो उनके पास जाओ। तो इस तरह की थी वो। तो उनके साथ में रहा, उनके साथ बहुत सारी कहानियां वो मुझे सुनाती थी, अलग अलग ऋषियों के बारे में भी और दूसरे राजाओं के बारे में। तो उसका एक प्रभाव पड़ा। लेकिन उसके बाद मैंने अगले 15 साल तक, 5 साल से 20 साल तक, मैंने इतना ड्रामा देखा इंडिया में, धर्म के नाम पर और अध्यात्म के नाम पर इतना आडंबर देखा। और यही नहीं, अपने घरों में तो जो लोग भोले भाले लोग हैं हमारे गांव में, छोटे छोटे शहरों में, तो उनको जैसे किसी पंडित जी ने बता दिया, या जैसे किसी ने बता दिया कि वो भी छोड़ो, मैं आपको बता दूं कि अरे ये करके देखो, अरे वहां तेल चढ़ा के देखो, अरे वो दाल दाल खिला के देखो देखो, और ये रात को, पूर्णिमा की रात को भजन गा के देखो, अलग ही मजा आएगा।
तो जिसने जो बोल दिया अंगूठी वाले वही अलग आदमी हैं। करने को तैयार हो जाता है। जी। राइट। सो ज्यादातर लोगों को शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं है, उपनिषद किसी ने देखे नहीं। अब मेरे पिताजी जो मैंने बताया वो घर में लाते थे उपनिषद, वेद और पातंजलि योग सूत्र, कबीर के किताबें, और वो मुझे पढ़ाते थे सारी चीजें। और कहीं ना कहीं वो कभी कभी मुझे ये भी कहते थे कि मुझे तो समझ नहीं आया, आप पढ़ के देख लो अगर आपको समझ में आ जाए तो। तो मैं पूछता था, दादाजी आपने अभी पढ़नी शुरू की? कह रहे नहीं, मैं पढ़ चुका हूँ, कई बार पढ़ चुका हूँ। कई बार पढ़नी पड़ती है? कह रहे हाँ, बहुत बार पढ़नी पड़ेगी, जब समझ आएगी। हम्म। मैंने कहा इतनी बार तो नहीं पढ़ सकते, और इतनी मोटी बुक होती थी, वैसे ही डर लगता था। राइट। तो उस चीज से दूर रहे, और अभी ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ नहीं पढ़ी। बिल्कुल 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 सही बात है। तो मैं जो बात कहना चाह रहा था कि हर तीसरे आदमी में, आप गांव, छोटे छोटे इंडिया के गांव में जाओ, क्योंकि इंडिया आज भी गांव में ही बसता है, शहरों में हमारी जनसंख्या बहुत कम है। हर तीसरे घर में आपको ये मिलेगा कि उसमें कोई ना कोई पितृ आता है, कोई माता आती है, कोई बड़ा बूढ़ा, कोई कोई उसके अंदर आत्मा आ रही है। और 90% वो सारे बकवास होती हैं, वो 90% ड्रामा होता है, 10% साइकोलॉजिकल केसेस हो सकते हैं, 9.9%, और 0.01% होते हैं जो वास्तविक ऐसे केस होते हैं। और उसी के चक्कर में बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं। और ये सारा जो ज्ञान है, यही हमारा बंधन बन जाता है। मुझे याद है एक बार मैंने हमारे एक घर में ही थे, तो मैंने उनको कहा कि ये जो अनहद नाद की जो हम बात कर रहे थे, कि आप शांति से बैठो, कुछ भी सोचो मत, चुपचाप बैठ जाओ, मेरे पास बैठो, आपको ये नाद सुनाई देगा। तो वो एकदम से वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं ऐसे आंखें खोल के बैठ जाऊं और मुझे नाद सुनाई दे जाए? आपको पता है कितनी तपस्या करनी पड़ती है? 4-4 5-5 जन्मों तक तपस्या करनी पड़ती है इसको सुनने के लिए। और जिस व्यक्ति को वो फॉलो करते हैं, जो संत कबीर जो थे, तो ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट करेजियस एंड ऑनेस्ट पर्सन, कबीर हिमसेल्फ। लेकिन उनके जो फॉलोवर हैं वो ज्यादातर मैंने देखा कि वो डिसऑनेस्ट हैं। वो वही उसी रास्ते पर चलते हैं जो बाकी लोग रास्ते रास्ते पर चले। अब उन्होंने कबीर को भगवान बना दिया कि कबीर जो है वो सबसे बड़े भगवान है। भगवान का मतलब क्या है किसी को नहीं पता। सिर्फ वो लकीर के फकीर बन के, और ये हर जगह है, ये सिर्फ मैं आपको अपने जीवन से मैंने छोटे छोटे उदाहरण दिए हैं, हर जगह ऐसा है। सर इसीलिए एक सेकंड। जी। बुद्ध और जो कबीर जी की जो है, डिलीवर सेम डिलीवर हुआ, बट वही बात थी, आपने बोला दुख। दुख उन्होंने एक कीवर्ड लेके संसार के उनको बुलाया, बड़े प्यार से फुसला के लेकर आए। कबीर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं वही अष्टवक्र गीता वाली कंपेयर कर सकता हूँ कबीर जी के लिए। और ऐसी बात कह देना, और वो ऐसी बात जो भी बोलता है उसे भगवान मान लिया जाता है भारत में। ये चमत्कार है। हाँ हाँ बिल्कुल। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि लोग डरपोक हैं। भारत के ज्यादातर हमारे लोग डरपोक हैं। हमें चाहिए कोई सहारा। हम खुद नहीं चलना चाहते। हम चाहते हैं कोई और सन्यासी बन जाए, मैं ना बनूं या मेरा बेटा ना बने, मेरा बेटा घर छोड़ के ना चला जाए। तो बुद्ध के पिताजी भी, तो उनकी भी यही चिंता थी कि मेरा बेटा घर छोड़ के ना चला जाए, या मैं अपना घर नहीं छोड़ूं, कोई और हमारे लिए बन जाए, वो सर पे हाथ रख दे, हमारा उसी से कल्याण हो जाएगा। हमें क्यों जंगलों में भटकना है? हमें क्यों पहाड़ों में जाना? हमें क्यों किताबें पढ़नी? हमारे लिए नितिन किताब पढ़ लेंगे, हमारे लिए कोई और किताब पढ़ लेंगे, हम तो उनसे अपने सर पे हाथ रखवा लेंगे, बस हमारा काम हो जाएगा। बाबा प्रथा। हाँ, तो ये जो प्रथा है, जो बल्कि पिछले 1,000 सालों में ये बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसमें लोगों ने अपने भीतर की तरफ यात्रा करना बंद कर दिया, और हम बाहरी सहारों के आधार पर ही अपना सारा अध्यात्म, हम समझते हैं कि यही अध्यात्म है, कि किसी गुरुजी के पास चले जाओ, वहां थोड़े समय बैठ जाओ, उससे हमारा कल्याण हो जाएगा। तो ये सब देखते देखते, और गुरुओं के पास भी उसके बाद, शायद उत्तर भारत में तो कोई ऐसा पंथ या संप्रदाय नहीं होगा जहां मैं नहीं गया हूं, चाहे वो ऋषिकेश, हरिद्वार, उसके बाद हमारे कबीर पंथ जो है, उसके बाद
ये अपना अ, जो कई संत हैं इधर, संत प्रथाएं हैं अपने हरियाणा पंजाब के आसपास, जी। जैसे ये अपने डेरा सच्चा सौदा वाले हैं जो अभी उनको रेप केस में जो अरेस्ट अरे। हुए थे। और आसाराम बापू हैं, और आई मीन ये इतने बड़े बड़े ये संत हैं कि इनके करोड़ों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, बड़ा इनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, बहुत मजबूत। अभी भी है। हाँ अभी भी अभी है। भी है। और हाँ। उनके उनके अगर आप उनके पास बैठेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, तो उसमें अध्यात्म की या ध्यान की या भीतर जाने की कोई बात नहीं है। तो अंततः किसी व्यक्ति को क्या फायदा होगा अगर वो लगातार उनकी संगत में बैठता है, तो ये बात मुझे समझ नहीं आई। और अंततः मुझे ये पता लगा कि हमें स्वयं ही अपना मार्गदर्शन करना होगा। बाहर जी। सिर्फ अंधेरा है और मेरे लिए, जगमग अंधेरा। हाँ, और मेरे लिए कोई रास्ता उस समय बचा नहीं। तो आ, मुझे याद है कि एक रात को मैं, आई थिंक मैंने उसमें कुछ वीडियोस में शायद उसका जिक्र भी किया है। जी जी, मैं चाहता हूँ मैं थोड़ा और आप उसको और डिस्क्राइब करें, क्योंकि वो अधूरा लगा मुझे थोड़ा। जी 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 जी। तो मैं दिल्ली में हमारे एक ये एक छोटा सा शमशान घाट था एयरपोर्ट के पास, न्यू दिल्ली एयरपोर्ट के पास। तो वो जगह मुझे इसलिए पसंद थी कि एक तो पीसफुल थी, दिल्ली में पीसफुल जगह है ही नहीं, लेकिन वहां पे पूरी शांति थी क्योंकि एयरपोर्ट पास में है तो कोई ट्रैफिक नहीं है आसपास। और वो छोटा सा उधर शमशान घाट था, मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो हर रोज मैं वहां पर 4 से 5 घंटे शाम को बैठता था, ध्यान के लिए जाता था। और लगातार तकरीबन 1 महीने तक मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं वहां जाकर मैं सिर्फ वहां रोता था। यानी एक ही क्वेश्चन था मेरे भीतर, जो कि मैंने अभी कुछ दिन पहले उसके बारे में थोड़ा लिखा भी, कि न देहो हम, मैं देह नहीं हूं, न मनो हम, न मैं मन हूं, न जानामी को हम, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं। न मैं देह हूं, न मैं मन हूं, मैं कौन हूं। और एक रात वहां पर एक पीपल का पेड़ था, तो मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था, रो रहा था कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। मैंने सब कुछ करके देख लिया, मैंने ध्यान भी करके देख लिया, मैं 2-2 3-3 घंटे बैठा रहता हूं, मैंने सारे ये उपाय करके देख लिए, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि मैं कौन हूं, मेरा इस अस्तित्व से संबंध क्या है। और मैं जोर से चिल्लाया कि क्या इसको कोई चलाने वाला भी है। तो उस रात को बिल्कुल बिल्कुल जब मैं थक चुका था, मैं बिल्कुल हार चुका था, तो मैं अपने घर आया। आ, और उस रात को घर पे कोई और नहीं था, मैं अकेला था। तो मैं आके हमारे ड्राइंग रूम में एक सोफा था, मैं उधर आके बैठ गया। और जैसे ही मैंने आंखें बंद की, एकदम से मेरा अनुभव बदल गया। मुझे ये मुझे ये अनुभव हुआ कि जैसे मैं किसी गहन प्रकाश में समा रहा हूं। यानी कि आप कह सकते हैं कि वो एक वाइट ऑरेंज लाइट थी, और मुझे ऐसा लगा कि मैं इस रोशनी में जा रहा हूं। उसके बाद अंदर से विचार आया कि हो सकता है कि तुम्हारा शरीर छूट जाए, क्योंकि इसकी इसकी शक्ति इतनी ज्यादा है, उसका उसका जो मैग्नेटिक पावर था वो इतना ज्यादा था कि मुझे अनुभव हुआ कि हो सकता है ये शरीर छूट जाए। लेकिन मैं उस भावावस्था में था, मैं उस इमोशनल स्टेट में था कि मुझे लगा कि ये शरीर छूट जाए तो कोई बात नहीं, ऐसे 100 शरीर छूट जाए तो भी कोई बात नहीं, मुझे इसको जानना है कि क्या इस संसार को कोई चलाने वाला है भी या नहीं, और मेरा सत्य क्या है, मैं वास्तव में कौन हूं।
मुझे इसको जानना है, चाहे इसके लिए ये शरीर गिर जाए, इसके बाद 10 बार और मैं पैदा हो जाऊं, वो भी कम है, और मैं शरीर छोड़ने के लिए तैयार हूं। मुझे इस सत्य को जानना है। उसके बाद मेरा जो अनुभव था वो बिल्कुल बदल गया। और जैसा ये संसार हमें उससे मुझे उससे पहले प्रतीत हो रहा था, उस अनुभव के बाद मुझे बिल्कुल विपरीत संसार प्रतीत हुआ, और जो आज भी होता है। तो पहला तो मैं थोड़ा सा उसकी बात करूं कि उस अनुभव में क्या हुआ। मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं करता हूं नितिन, क्योंकि लोग उसके बाद सोचते हैं कि हमें भी वही अनुभव चाहिए, जो कि हर व्यक्ति के लिए अलग सोचना होता है। ठीक नहीं है। वो हर व्यक्ति के लिए अलग होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का मार्ग अलग हो सकता है, और उसकी दशा और दिशा अलग हो सकती है। हर व्यक्ति की अलग अलग स्तर होता है आत्माओं का, और हमारे अनुभव, अ, हमारी प्रैक्टिस अलग अलग हो सकती है। जी। तो मुझे ये अनुभव हुआ कि जो बूंद थी वो जब सागर में मिलती है, तो बूंद को ये अनुभव होता है कि वो बूंद नहीं है, वो सागर ही थी सदैव से। उसने स्वयं को ये माना हुआ था कि मैं बूंद हूं, या एक लहर ने स्वयं को मान रखा था कि मैं सागर से अलग हूं और मेरा कोई अलग अस्तित्व है, जबकि वो लहर सदैव से सागर ही थी। उसका कोई अलग अस्तित्व कभी था ही नहीं। उसने स्वयं को सिर्फ थोड़े समय के लिए मान लिया कि मैं सागर से अलग हूं, जिसको संत कबीर ने कहा है, वो अनुभव मेरे साथ बिल्कुल सत्य हुआ कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखण मैं गई, मैं भी हो गई लाल। तो सिर्फ उसमें फर्क इतना है कि मैं लाल नहीं हुई, मैं सदैव से लाल ही थी। मैंने अपने आप को थोड़े समय के लिए कुछ और मान लिया था। तो ये अनुभव जो हुआ, उसके बाद सब कुछ बदल गया। उसके बाद कई रातों तक मेरे साथ ऐसा हुआ, और उस समय आई डोंट नो, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मेरा परिवार नहीं था। मेरी वाइफ जो थी वो अपने घर गई हुई थी, मेरा बेटा उनके साथ गया हुआ था, मैं अकेला घर में था। तो हर रात मेरे सपने में अब लोगों ने आना शुरू कर दिया, अलग अलग संत महात्मा, कुछ लोग जिनको मैं जानता था, कुछ लोग जिनको मैं नहीं जानता था, उन्होंने आना शुरू कर दिया। जैसे कि एक एक महात्मा आए, उन्होंने कहा कि आप शैव दर्शन के बारे में पढ़ना शुरू करें। तो मैंने कहा कि मैंने तो कभी इसके बारे में सुना ही नहीं है, ये क्या होता है। तो उन्होंने कहा जी। नहीं, आप तैयार हैं उसके लिए, आप शैव दर्शन को पढ़ना शुरू करें। और इस प्रकार से मैंने पहली बार शिव सूत्र पढ़े, फिर मैंने विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ा, फिर मैंने प्रतिभिज्ञा हृदयम पढ़ा। वो उसकी प्रेरणा की वजह से वो जो अनुभव हुआ था। और इसी तरह से कुछ और भी अनुभव हुए। जिन लोगों के मैंने किताबें पढ़ी थी पहले, वो लोग मेरे सपने में आना शुरू हो गए। और एक एक ऐसा अनुभव जो, जैसे हम अब आपस में लाइव डिस्कशन कर रहे हैं, उससे भी गहरा जी। अनुभव, क्योंकि इस लाइव डिस्कशन में भी हमारे चारों तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं। उस अनुभव में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, वो एकदम प्योर जो इंटरेक्शन होता है ना, दो व्यक्तियों का, दो ऊर्जाओं जी। का। तो इस तरह का अनुभव शुरू हुआ। तो इससे हमें यह भी पता लगता है कि जब हम तैयार होते हैं, तो ये जो अनुग्रह शक्ति है, जिसको हम शैव दर्शन में कहते हैं कि शिव की 5 शक्तियां हैं, 5 कृत्य हैं शिव के, जिसमें से पांचवा कृत्य है, सो पहला सृष्टि स्थिति संहार, तिरोधान और अनुग्रह। अब अनुग्रह का अर्थ है कि शिव ही स्वयं को जानना शुरू करता है अपनी ही अनुग्रह शक्ति से। ये शैव सिद्धांत है। तो ये अनुग्रह सबके लिए उपलब्ध है। ये अनुग्रह जो मेरे लिए उपलब्ध है, वो नितिन के लिए, वो अजय के लिए, सुनील के लिए, रमेश के लिए, सबके लिए उतना ही उपलब्ध है। समस्या इतनी है कि हम उस अनुग्रह के लिए उपलब्ध नहीं है।
हम अभी थोड़े व्यस्त हैं दूसरी चीजों में, है। अभी हमें चिंता है कि गाड़ी को बड़ा करना है, फ्लैट को बड़ा करना है, परिवार को बड़ा करना है ना, और ज्ञान को बड़ा करना है, एक किताब और पढ़ लो, एक डिग्री और ले लो। तो हम उपलब्ध नहीं हैं, वी आर टू बिजी टू बी आवर सेल्व्स। और मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं अपने जीवन से, तो जब मेरे दादाजी ने शरीर छोड़ा तो मैं वहीं पर था। घर में मेरी चाची थी और मेरे दादाजी थे और मैं, तीन लोग थे। मेरे दादाजी जो थे कुछ समय से बीमार चल रहे थे, लेकिन अब हॉस्पिटल से आ गए थे घर पे, और लग रहा था कि अब पूरी तरह से बिल्कुल ठीक है। उन्होंने दवाई ववाई खाना खाया, ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद दवाई ली अपनी और सो गए। जब मैं थोड़ी देर के बाद उनके पास गया तो मैं क्या देखता हूं कि चींटियां जो हैं वो उनकी आंख में घुस रही हैं। चींटियों की लाइन बनी हुई है, वो ऐसे बेड पर चढ़ती हैं और उनकी आंख में घुस रही हैं चींटियां। तो मैं बुलाता हूं अपने परिवार वालों को, तो एकदम से सबने फिर देखा और रोना शुरू कर दिया। मैं तो छोटा था। जब सब रो रहे थे, मेरे पिताजी को भी बुलाया गया, सबको बुलाया गया, जो भी घर में आता है वो आते ही दहाड़े मारकर रोना शुरू कर दिया। मेरे पिताजी रो रहे थे, मेरे चाचा रो रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा कि ये क्या पूछ रहा है, ये रो क्यों रहे हो? तो मैंने कहा, आप ही लोग तो मुझे सिखाते हो आ, कि आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है, आत्मा तो सिर्फ शरीर बदलती है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। इन्होंने नया शरीर ग्रहण कर लिया होगा, इतना रोने की क्या बात है, इतनी चिंता है, शरीर पुराना हो गया था, छोड़ दिया, अब नया शरीर ले लेंगे। तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा कि अरे ये बातें तो किताबों की बातें हैं, असली की बातें थोड़ी है ये। तो वास्तव में तो रोना पड़ता है। तो मुझे 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 लगा, तो उस दिन से मुझे ये समझ में आ गया कि नहीं, इन लोगों की बातें सुनकर कल्याण नहीं होने वाला है। क्योंकि ये जो लोग जिस बात को मान रहे हैं और जो मुझे सिखा रहे हैं, ये इनका अनुभव नहीं है। नहीं है। उनके लिए तो वो शरीर एकदम सत्य है और आत्मा का कुछ पता नहीं है कि आत्मा कुछ है भी कि नहीं है। क्योंकि अगर वास्तव में उनका अनुभव ये होता कि शरीर छूटा है आत्मा नहीं, तो जैसे मैंने अपने बेटे को कहा कि जिस दिन मैं शरीर छोड़ूं उस दिन मेक श्योर कि कोई घर में रोएगा नहीं, और हम और आप लोग कुछ न कुछ आप उल्लास या कुछ न कुछ सेलिब्रेशन करना, चाहे छोटा करना चाहे बड़ा करना, इट डजेंट मैटर, लेकिन यू मस्ट सेलिब्रेट। क्योंकि मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसा जान लिया है जिसके बाद कुछ और जानना शेष नहीं है। तो मैंने, वो बहुत छोटा है, अभी अभी 11-12 साल का है, तो उसको बड़ा उसने भी देखा कि पापा ये क्या बातें कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, लेकिन याद रखना इस बात को। हो सकता है मैं उसको बीच बीच में फिर याद दिलाऊंगा एक दो बार। अभी तो दिलाते रहना पड़ेगा, छोटा है अभी काफी। तो डिसऑनेस्टी के साथ आध्यात्मिक यात्रा नहीं हो सकती। और इसीलिए जो आपने मुझसे पूछा ना कि ये इतना सिंपल है, ये इतना आसान है, तो इतना मुश्किल क्यों है? ये मुश्किल नहीं है। हमने स्वयं को कॉम्प्लिकेटेड बना लिया है, हमने स्वयं को मुश्किल बना लिया है, और हम स्वयं ईमानदार नहीं है। अब ईमानदार भी ठीक शब्द नहीं है, इसका भी बड़ा डिसऑनेस्ट कह सकते हैं कि हम स्वयं डिसऑनेस्ट नहीं है, स्वयं ऑनेस्ट ऑनेस्ट नहीं है। और हम हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं, हम चाहते हैं कोई और हमारे लिए तपस्या करे, कोई और हमारे लिए ध्यान करे, और हमें बैठे बिठाए मिल जाए। तो इस बेईमानी के साथ हम कभी उसको नहीं जान सकते। तो ये समस्या उस अनुग्रह की नहीं है, वो हमेशा से उपलब्ध है। समस्या हमारी है कि हम उपलब्ध नहीं हैं। और सीधा सा उत्तर ये होगा कि हमारा ज्ञान, जो वास्तव में अज्ञान है, वो हमारा बंधन है, जिसको शिव कहते हैं ज्ञानम बंध, कि हमारा ज्ञान बंधन है। जी। ज्ञान तो बंधन है ही है, बहुत बड़ा बंधन है। और अभी मैंने एक चीज और ऑब्जर्व करी अपनी लाइफ में कि एक ना, अगर हम पढ़े लिखे और अनपढ़ का थोड़ा फर्क ही हटा दें,
मैंने गांव में ज़्यादा देखा कि पैदा होते ही डिवोटीज भाई पैर पड़ दो, यहाँ मंदिर पे हाजिर लगानी लगानी। और वो शरीर ऐसे बड़ा होता है, ये चीज़ वो कभी सोच भी नहीं सकता जो आप बता रहे हैं कि एक मैं हूँ, मैं अभी कहाँ हूँ, मैं ही हूँ। तो तू और मैं तो वहीं आएगा जब दूसरा है कोई। वो जो अनुभव होगा, वो विचारों की जो लूप है ना, वो बचपन से डाल दी गई है। वो लूप रुक नहीं सकती, वो मेरी भी नहीं रुक रही थी। वो इसलिए क्योंकि मैं एक ऐसे शहर में चला गया 8-10 साल के लिए जहां मुझे कोई जानता ही नहीं था, जब मुझसे कुछ शेयर ही नहीं हो रहा है, ना मुझे कोई देख रहा है, हम्म। और मैं सबको देख रहा हूँ। तो मुझे लगता था कि मैं एग्जिस्ट करता भी हूँ कि नहीं, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो मैं क्या मतलब, मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अब मैंने उसी शहर में हॉस्पिटल भी जाते देखे लोग, परिवार भी देखा। अब उधर ना मेरा परिवार है, ना कोई दोस्त है, ना बना। उस सिचुएशन ने मुझे एक बता दिया कि हाँ, अगर तू मर भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सब चलता रहेगा। बिल्कुल। तो ऐसा क्या है? तो वो जो एक एक भाव आ गया ना कि जब मेरे मेरे मरने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला और ये भागदौड़ लगी रहेगी। तो खासकर मेरा जो ज्यादा दिमाग घूमता था फेस्टिवल्स में घूमता था। वहाँ गुजरातीज भी थे, गरबा करते थे, तो मैं हंसता खेलता। अब वो हंस रहे तो बकवास लग रहा है कि भाई इतना क्या खुश हो रहे हो तो और रो रहे तो वो लगता ही था। सर ये अनुभव मैं चाहता हूँ कि ये तो हर एक के साथ होना चाहिए, और ये शायद भाग्य से मिल गया मुझे कि मैं उस शहर में चला गया। दिल्ली में ही होता मैं तो मैं बंधा रहता परिवार से। तो ये भाग्य की बात है, समझाया तो नहीं जा सकता, ये मैं समझ गया हूँ, क्योंकि मैंने बहुतों को समझाया, वो मुझे समझा के चले गए। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। हम्म। तो ये जो आप जो बात कर रहे हैं कि जो बिना किसी चीज को जाने और समझे जब हम लकीर के फकीर बन जाते हैं और जो भी हम कर्म कांड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने आप को ऑक्यूपाई कर लेते हैं उन सब चीजों में, अपने आप को व्यस्त कर देते हैं। जो समय हम खोज में या अंतर्मुखी होकर स्वयं की तरफ मुड़ने के लिए जो समय हमें यूज करना, इस्तेमाल करना चाहिए, अब वो समय हम उन चीजों में लगा देते हैं जिनसे हो सकता है हमारी यात्रा में जिन चीजों का कोई महत्व ना हो। क्योंकि ये एक जन्म की यात्रा नहीं है। जब आप जैसे आप मुझसे जो बात कर रहे हैं और जो आपका अनुभव है, इसको हम कहते हैं वैराग्य, कि एक व्यक्ति में वैराग्य आ जाता है। तो दत्तात्रेय ये कहते हैं, और ये सत्य भी है, ये हम सब के साथ सत्य, ये श्री राम के साथ सत्य था। मैंने श्री राम के बारे में पढ़ा तो ये उनके साथ भी था। 15 वर्ष की आयु में श्री राम को ऐसा वैराग्य प्राप्त हुआ कि वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थे। वो शरीर तक छोड़ने के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा कि ये जो शरीर है, इस पे इसका मैं क्या करूंगा। बचपन में इस शरीर की अवस्था भिन्न होती है, ये एक जानवर की तरह बिहेव करता है। फिर ये जब जवान हो जाता है तो इसमें ये स्त्री के पीछे, काम वासना के पीछे भागता है। फिर ये बूढ़ा हो जाएगा, जरा अवस्था, जब ये इसमें हर चीज, इसकी हर ऑर्गन फेल हो जाएगा और अंततः ये शरीर गिर जाएगा। तो इस शरीर का मेरे को क्या करना है। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। उस अवस्था में जब वो पूर्णतया वैराग्य से व्याप्त हुए, तब उनको परशुराम जी ने और वशिष्ठ जी ने समझाया। तो निश्चित तौर पर इसमें वशिष्ठ जी जो थे उनके गुरु थे, उन्होंने जो राम जी। वशिष्ठ संवाद है उसमें उन्होंने उनको बताया कि ये आपको वैराग्य की प्राप्ति हुई है, जिससे विवेक की उत्पत्ति होती है और जिससे आप वास्तव में सत्य को समझ सकते हैं। तो वैराग्य और विवेक से क्या होता है, हमारे जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो कम हो जाती हैं। वी बिकम फोकस्ड, हमारा फोकस क्लियर हो जाता है। अभी क्या है, 100 डिस्टरबेंस हैं लोगों के माइंड में, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। जैसे मुझे कुछ लोग लिखते हैं, एक व्यक्ति ने लिखा कि एक ही घंटे में मुझे 10 तरह के विचार आते हैं।
कि मैं फिल्म स्टार बन जाऊं, टिकटॉक वीडियोस बना लूं, मैं फुटबॉलर बन जाऊं, मैं एमबीबीएस भी कर लूं, मैं डॉक्टर भी बन जाऊं और मैं ये भी कर लूं। 1 घंटे में वो 10 चीजें हैं। सो आप ऐसे ऐसे चित्त के साथ हम सोचें कि वो अंतर्मुखी हो जाएगा चित्त, तो वो ऐसा नहीं होगा, उसको समय लगेगा अभी। तो अभी उसको जीवन के थपेड़े थोड़े से खाने हैं, अभी उसको जीवन का स्वाद चखना है। और अक्सर जो जीवन में जितने भी हम सीखते हैं, जो कुछ भी हम वास्तव में सीखते हैं, लॉन्ग टर्म लर्निंग, वो होती है दुखों की, जिसको हम दुख कह सकते हैं, या जिसको हम बात कर रहे थे, तो दुखों की वजह से वो लॉन्ग टर्म लर्निंग होती है। तो वो अभी थपेड़े थोड़े से लगेंगे जीवन के, तब वो फोकस आएगा कि अच्छा ये नहीं, मुझे अंतर्मुखी होना है या मुझे इस मार्ग पर जाना है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बचपन से ही, जिनका ध्यान रुझान उसी मार्ग पर होता है। जैसे हमारे जो जनक के जो गुरु थे, अष्टावक्र, जी। 12 साल की आयु में वो जनक को वो ज्ञान दे रहे हैं। तो ये जो व्यक्ति हैं और इस तरह के जो अनुभव अनुभव करने वाले हैं, वो पिछले कई जन्मों की यात्रा है जो इस जन्म में फलित हुई है। और इसको बड़ा आसान है समझना आजकल। तो आप देखेंगे डॉक्टर ब्रायन वीस ने बहुत अच्छा काम किया है इसके ऊपर, और उन्होंने 2-3 किताबें लिखी हैं, लाइक मैनी लाइव्स मैनी मास्टर। और उन्होंने मेडिकल प्रूफ के साथ ये सिद्ध किया है कि पुनर्जन्म है। और उनके पेशेंट्स में उनको मिला कि वो एक पेशेंट थी उनकी जो, जिनके साथ वो पिछले 40-50 जन्मों में गए। तो ये हमारे साथ भी सत्य है कि कई जन्मों की यात्रा के बाद हम ईश्वर ईश्वर के अनुग्रह से ही उस अवस्था में पहुंचते हैं जहां पर हमें इस ज्ञान की वासना होती है, जहां पर हमें अद्वैत की वासना होती है। तो ये यात्रा है। और जो बाकी लोग हैं जो अभी उस यात्रा में नहीं हैं, हमें उनके प्रति एम्पैथी होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए कि ठीक है, अभी वो यात्रा में नहीं है, या वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है, अभी उनको कुछ और देखना है, कुछ और झेलना है। और अक्सर दुख ही हैं जो सबको रास्ते पर लेके आते हैं। सुख जल्दी से रास्ते पर नहीं लेके आते, सुख भटकाते हैं। लेकिन दुख हैं जो रास्ते पर लेके आते हैं। हम्म? अब जिसको शरीर के साथ बहुत मोह है और शरीर की बड़ी वो ध्यान रखता है, बड़ी एक्सरसाइज करता है, फिर एक दिन जो है उसको महसूस होता है कि अरे अब तो ये कमजोर हो रहा है, या ये तो स्थायी नहीं है, ये तो जा सकता है। तो फिर उसको जी। लगता है कि हाँ, ये तो मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं सिर्फ शरीर के बारे में सोचकर। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है और हमें इसको होने देना चाहिए, क्योंकि एक सुपीरियर इंटेलिजेंस है यूनिवर्स में, जो सब एनर्जीज को उस इवोल्यूशन की तरफ लेकर जा रही है। फिर तीसरी अवस्था, इस ज्ञान के बाद जो तीसरी अवस्था आती है, उसमें क्या है कि जब आप ये देखते हैं कि मेरा स्पष्ट अनुभव है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं, जिसको अगर मैं बहुत अच्छे तरीके से अगर डिफाइन करूं तो सकल से शिव तक की यात्रा। सो जी। सकल सकल का अर्थ है कि ये व्यक्ति जिसका नाम योगेश है, ये व्यक्ति जिसका नाम नितिन है, ये एक शरीर है, इसकी एक लाइफ में अचीवमेंट्स हैं। सो इसके कुछ कर्म हैं, इसको कुछ अनुभव होता है, इसके कुछ विचार हैं, ये इसका एक दृष्टिकोण है जीवन के प्रति। सो 3 मलों से ये बंधा हुआ है। मायाई मल, यानी कि इसको चीजें एक एक दृष्टिकोण से इसको दिखाई देती हैं, वैसी नहीं दिखाई देती जैसी हैं, लेकिन जी। इसको उसको वो अलग तरीके से दिखाई देती हैं, है ना। जैसे कि आप अपने वेदांत में जो हम बार बार बात कहते हैं कि सांप में रस्सी दिखाई पड़ती है या रस्सी में सांप दिखाई हाँ। पड़ता है ना। जी। तो वो एक दूसरे व्यक्ति को देखता है और कहता है ये अज्ञानी है, ये मूर्ख है, मैं समझदार हूं। तो ऐसा है नहीं, लेकिन उसको ऐसा जान पड़ता है। तो ये मायाई मल हुआ। कर्ममल, जिसमें मैं काम कर रहा हूं और मैंने ये डिग्री ली जो मेरी दीवार पर लगी है, मैंने ये घर बनाया, ये देखो कितना मजबूत मकान बनाया, मेरे 2-2 बच्चे हैं, मेरे पास शानदार गाड़ी है। तो अब जब ये सब मैंने ही किया है, तो इस शरीर से फिर जो पाप हुए वो भी मेरे ही हुए। तो अच्छे कर्म और बुरे कर्म को ही समान रूप से बांधते हैं। तो वो जो सकल है,
जो एक साधारण व्यक्ति है वो इनसे भी बंधा हुआ है, कर्मों से बंधा हुआ है, वो माया से बंधा हुआ है। और फिर एक तीसरा मल जो जो सबका रूट कॉज है, वो है आणव मल। उसका अर्थ है कि मैं अलग हूं इस विश्व से, मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं एक व्यक्ति विशेष हूं। वो इस बंधन में, इन तीन मलों के बंधन में फंसा हुआ है। उसके बाद अगला जो स्तर है, उससे ऊपर का स्तर है प्रलय कल। जब वो गहरी नींद में जाता है तो उसका अनुभव बदल जाता है। गहरी नींद में ये जो कर्म मल है ये डिसअपियर हो जाता है। आप देखेंगे जब गहरी नींद में, सुषुप्ति अवस्था में जब हम होते हैं, तो कोई कर्म नहीं हो रहा है उस समय, ना मैं मन हूं ना मैं शरीर हूं। तो एक अवस्था ऊपर है, यानी कि सुषुप्ति में हम चैतन्य के ज्यादा नजदीक हैं सकल की बजाय। उसके बाद सुषुप्ति से ऊपर की अवस्था है विज्ञान कल की अवस्था। अब विज्ञान कल की अवस्था में थोड़ा सा ये आभास होना शुरू हो जाता है कि मुझे अंतर्मुखी होना है, कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं, लेकिन मैं क्या हूं उसको मैं अंदर से जानता हूं। मैं भीतर जाता हूं और मैं जानता हूं कि मैं क्या हूं। तो जैसा मैंने एक अनुभव में बताया, उसको हम कहते हैं विज्ञान कल अवस्था। उसके बाद की जो अवस्था है उसको हम कहते हैं शुद्ध विद्या अवस्था। शुद्ध विद्या का अर्थ क्या है? कि जब क्लियर हो गया कि अहम अहम, इदम इदम, कि मैं हूं, विश्व विश्व है। तो जब हम ये स्वयं से प्रश्न पूछना शुरू करते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरा स्वभाव क्या है, और ये प्रश्न हमारा फोकस बन जाए, बाकी सारी चीजें गिर जाएं। दुनिया में क्या हो रहा है, करियर में क्या हो रहा है, परिवार में क्या हो रहा है, सब कुछ गिर गया और आप फोकस्ड हो गए कि मैं कौन हूं। बाकी सब चल रहा है जैसे नेचुरली जो चलता है वो चलता रहे, उसमें कोई बाधा नहीं है, इससे कोई बाधा नहीं होती है। अगर आप एक घंटा आप स्वयं के साथ बैठ के, और ये आई फील पिटी, जो व्यक्ति एक घंटा भी अपने साथ दिन में नहीं निकाल सकते, तो उससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट क्या होगा। तो उनका उनका हाल वही है कि जो जैसे मशीनों का जो हाल होता है। तो अगर एक घंटा भी आप नहीं निकाल सकते तो उसका क्या मतलब। तो मैं कह रहा हूं कि सिर्फ एक घंटा भी वो निकाले और वो स्वयं से पूछे मैं कौन हूं, और वो इस एक्सप्लोरेशन पे, इनर इनर एक्सप्लोरेशन पे चला जाए अंतर्मुखी होकर। तो अगली जो अवस्था है उसको हम कहते हैं शुद्ध विद्या। उसमें क्या होता है कि आप अपने भीतर चैतन्य में, आपको ये टेस्ट आता है पहली बार, आपको पहली बार जीवन में ये अनुभव होता है कि मैं शरीर और मन नहीं हूं। मैं ये परिस्थितियां जो जीवन में हैं, मैं उनसे प्रभावित नहीं होता, मैं इस माया से प्रभावित नहीं होता, मैं कुछ और हूं। और उसमें आप ठहर जाते हैं। आप देखते हैं संसार में जो कुछ चल रहा है, यू डोंट इंटरफियर इनटू दैट, बट यू आर सेल्फ सेंटर्ड। आप स्वयं में रुक जाते हैं, स्वयं में ठहर जाते हैं। इसको हम कहते हैं शुद्ध विद्या, जहां पर आपको पहली बार ये सेल्फ रिकॉग्निशन होता है कि मैं एक चेतना हूं, मैं कुछ और हूं, जो कि इन सब से अनछुआ है, जिसको कुछ भी टच नहीं करता। जैसे पानी और तेल का मेल नहीं हो सकता, उसी प्रकार से इस विश्व का और मुझ चेतना का मेल नहीं हो सकता, और ये मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। इस अवस्था में जब हम रहते हैं तो हमें बहुत पीस अनुभव होता है, शांति अनुभव होती है। लेकिन फिर क्या ये हाईएस्ट स्टेट है? नहीं। इसके बाद है ईश्वर अवस्था। अब ईश्वर अवस्था क्या है? कि जहां पर मुझे ये अनुभव हो, जिसको हम ईश्वर तत्व कहते हैं, कि जहां पर मुझे ये अनुभव हो कि मैं, ये भी मैं हूं, इदम अहम। तो जब नितिन से बात करता हूं, जब मैं नितिन को देखता हूं, तो मुझे उसमें कोई और व्यक्ति दिखाई नहीं देता, मुझे नितिन कोई दिखाई नहीं देता। मुझे ये अनुभव होता है कि आह, इसके भीतर से भी वही चेतना स्फुरित हो रही है, और इनके भीतर से भी वही चेतना
और ये जो प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं, ये प्रश्न भी उसी स्थान से आते हैं जहां से मेरे उत्तर आ रहे हैं। जहां से मेरे प्रश्न उठते हैं वहीं से नितिन के प्रश्न उठते हैं। जहां से इन प्रश्नों का उत्तर आ रहा है वहीं से ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसमें अब मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है किसी भी व्यक्ति से। यानी इसको कहते हैं कि संसार का जो जहर है, हमारा विष है, वो निकल गया। अब हमारा संसार रूपी विष जो था वो शांत हो गया, क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं। लेकिन इस ईश्वर तत्व में अब थोड़ी भिन्नता है, क्योंकि मैं जब चाहूं, अगर मैं चाहूं तो मैं आपके पर्सपेक्टिव से, आपके दृष्टिकोण से मैं देख सकता हूं और मुझे अनुभव होता है कि हाँ, ये भी मैं ही हूं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे जो संत होते हैं, बहुत कम होते हैं। जी ऐसे ऐसे जो होते हैं लोग, उनकी उनकी क्या पहचान है कि वो हर परिस्थिति में बड़े आसानी से, बड़े आनंद में रह सकते हैं। उनको कोई गाली दे, उनको जीवन में कोई विकट परिस्थिति है, वो बड़े हंस खेल के उनको संभाल लेते हैं, क्योंकि उनकी नजर में कोई दूसरा नहीं है। सर, कई बार एक्टिंग भी करनी पड़ती है कि बुरा लगा। ऐसा मेरे साथ हो रहा है ज्यादातर, यस यस यस, यू पर आर लगता नहीं है अंदर से। राइट। कुछ भी होना पड़ता है बिना बात कि कह यस। देते हैं तुमने मुंह क्यों लटकाया हुआ है। मैंने कहा ठीक है, इतनी खुशी की बात नहीं है, पर ठीक है, स्माइल कर देते हैं। ये बहुत ज्यादा, और ना समय इतना हो गया है कि आपने बोले जब ये चीजें धुल जाती है तो ऐसा लगता है कि समय ज्यादा है, करने को कुछ नहीं है। हम्म जो पहले रहता था इतना खाली, पर जब होता है तो बड़ा ही फोकस्ड और एक्यूरेट होता है, बड़ा इजीली होता है, एफर्टलेस। हम्म हम्म ये अनुभव मैंने पिछले 4 साल से किया। हम्म ये अगर मेरा जो अनुभव है, अगर ये हर कोई करने लगे, जो आजकल एक वो बना हो ना, हाइपर हो जाना, गुस्सा, क्रोध, इनके ऐसा लगता है कि एक एक लेयर चढ़ी हुई है संसारिक से, पर मुझे दिखी नहीं। हम्म अपने अंदर तो नहीं दिख रही है। दूसरे की भी हंसी आ रही है, वो अजीब बात है। हम्म इस राइट। सिचुएशन क्योंकि का क्योंकि हैंडल। आपके अनुभव में कोई दूसरा आता ही नहीं है ना। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसे ऐसे उसमें क्या होता है कि जब लोग आपसे मिलते हैं तो उनको आप में कोई पर्सनैलिटी नजर नहीं आएगी, जिसको पातंजलि योग सूत्र में कहा गया है कि एक योगी स्फुटिक के समान हो जाता है। स्फुटिक का अर्थ है, स्फुटिक जो होता है क्रिस्टल, यू कैन से। अब क्रिस्टल को आप किसी भी कलर में लेके आएंगे, वो उसी कलर का हो जाएगा, उसका स्वयं का कोई रंग नहीं है। तो जब हम ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं तो हमारा स्वयं का कोई रंग नहीं है। हाँ, जैसा बिल्कुल सही कहा आपने कि हो सकता है मैं थोड़े समय के लिए, अगर मान लीजिए मेरा बेटा वो प्लग में अपनी उंगली डाल रहा है, तो मैं गुस्सा करूंगा। अब ये गुस्सा वास्तविक गुस्सा नहीं है, ये वो दोबारा ऐसा ना करे उसको कंट्रोल करने के लिए, डिसिप्लिन करने के लिए मैं एक्टिंग कर रहा हूं गुस्सा होने की, लेकिन मैं वास्तव में भीतरी तौर पर मैं शांत हूं। राइट। तो वो बिल्कुल सही है। और उसमें उसमें अगर हमें ऐसा करना पड़े तो आई थिंक जीवन जीने के लिए ये बहुत अनिवार्य भी है। अगर आप कहीं कंपनी में काम करते हैं, कुछ लोग आपके साथ हैं, तो अगर आप कहेंगे तुम भी चैतन्य मैं भी चैतन्य, तो काम कहाँ से होगा? जी है ना? तो काम तो होगा ही नहीं। जी सो यस, तो वो है हमारी ईश्वर अवस्था। अगली अवस्था है सदाशिव अवस्था। अब सदाशिव अवस्था में एक बदलाव आता है, जो बहुत बड़ा बदलाव है। ईश्वर अवस्था में क्या होता है, मुझे ये अनुभव होता है कि ये भी मैं हूं। जब मैं किसी पेड़ की तरफ देखता हूं और फिर मैं जब स्वयं की तरफ देखता हूं, तो मुझे यह आभास होता है कि ये पेड़ भी मैं ही हूं। इसमें भी मैं चैतन्य के रूप में मैं ही सारा काम कर रहा हूं। जैसे चैतन्य के रूप में मैं ही सोचता हूं, मैं ही सृष्टि करता हूं, मैं ही स्थिति और संहार करता हूं। लेकिन
सदाशिव अवस्था में क्या होता है? अहम इदम, मैं यह हूं। यानी अब जो फोकस है वो कहां पर है? मुझ पर है। और मेरा ये अनुभव होता है कि जितने भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के रूप में अनुभव हो रहे हैं, विचारों के अनुभव, भावनाओं के अनुभव, ये मुझ में ही उठ रहे हैं और ये मुझ में ही गिर रहे हैं। हमारा जो फोकस है वो अहम पर होता है। अहम का अर्थ मैं, इदम, मैं ये संसार हूं। उदाहरण के तौर पर ये जो दृष्टि है जिससे मैं देख रहा हूं, और ये दृश्य है, सो जिसको हम कहते हैं ज्ञाता, जानने वाला, देखने वाला, ज्ञेय पदार्थ जिसको देखा जा रहा है, द ऑब्जेक्ट, और ज्ञान, द नॉलेज, जो इसका ज्ञान है, ये तीनों अनइंटरप्टेड हैं और तीनों एक ही हैं। तो यहां पर न ज्ञान है, न ज्ञेय है, सिर्फ ये ज्ञाता है, यानी ये तीनों एक ही हैं। तो फिर उसके बाद ये जो जीवन है और परिस्थितियां जो हैं वो क्या बन जाती हैं? लीला बन जाती हैं। और कुछ भी हमें असहज नहीं कर पाता। जब हम उस सदाशिव अवस्था में होते हैं तो हमारा अनुभव बिल्कुल स्पष्ट है कि मुझ में ही ये तरंगे गिर रही हैं, उठ रही हैं। जिन तरंगों को मैं दृश्य कहता हूं, जिन तरंगों को मैं शब्द या ध्वनि कहता हूं, जिन तरंगों को मैं स्पर्श कहता हूं, जिसको मैं टेस्ट कहता हूं, ये सब इस चैतन्य रूपी आकाश के भीतर कुछ तरंगे उठ रही हैं, या चैतन्य रूपी सागर के भीतर लहरें उठ रही हैं। सो ये अनुभव हुआ सदाशिव अवस्था। उसके बाद आखिरी अवस्था है जिसको हम कहते हैं शक्ति और शिव, जो कुछ लोग पहले कहते हैं शक्ति, फिर कहते हैं शिव अवस्था। वस्तुतः उनको विभाजित नहीं किया जा सकता, वो दोनों एक ही हैं, जिसमें यह अनुभव होता है कि अहम अहम, देर इज नो इदम, देर इज नो दैट, देर इज ओनली आई। सो शिव अवस्था को के बारे में हम ज्यादा बात इसलिए चर्चा इसलिए नहीं कर सकते, हालांकि इन सब अवस्थाओं के बारे में चर्चा करने से ज्यादा फायदा नहीं होता, अनुभव करने से होता है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये किस प्रकार से हम इस प्रोग्रेशन में हम सकल से शिव तक की यात्रा कर सकते हैं। और इस यात्रा में मेरे कोई, यस यस यस, मेरा एक 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 चीज मैं भूल जाऊंगा नहीं तो। मेरा जो अभी आपकी जो बातें हैं उनसे मैं रिलेट कर पाया, क्योंकि मैंने बोला मैंने कुछ पढ़ा नहीं, पहले अनुभव हो गया। मैं स्कूटी चला रहा हूँ, बाइक चला रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, बॉडी जब मैं नहीं हूँ, जब भी मैंने बोला कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, अब ध्यान इसी पे जाता है हम्म कि क्या कर रहा है, सांसें एकदम गायब हो जाती है, हम्म पर वो चल रही होती है। और एक कुछ है जो ठहर जाता है, स्कूटी भी चल रही है, बाइक भी चल रही है, गाड़ी भी चल रही है, मैं नहीं चल रहा हूँ। हम्म फिर मैं एकदम अचानक से बाइक रोकता हूँ और बाकी ट्रैफिक निकलता है जूम करके। तो ऐसा लगता है कि ये इस भीड़ का हिस्सा है, और मैं रुकता हूँ, थोड़ी देर रुकता हूँ और हाथ नहीं उठते। ये क्या चीज है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ये बहुत होता है। और हम्म मैं हमेशा सुनसान जगह पे रुकता हूँ हम्म कि मैं तो रुका हुआ हूँ, चल रहा हूँ, तो भी रुका हुआ हूँ, ये समझ नहीं आ रहा हम्म है। ये आप थोड़ा मुझे गाइड कर सके इसमें। राइट। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपको अंतर्मुखी होने की वजह से जब हम भीतर की तरफ मुड़ जाते हैं ना, और हमारा तारतम्य उस चैतन्य के साथ, उस भीतरी अहम के साथ, चेतना के साथ जब जुड़ जाता है, तो
वी बिकम सेल्फ सेंटर्ड। सो अब हम अंतर्मुखी होकर हम उस चैतन्य अवस्था के तरफ मुड़ गए और उसमें हम स्थापित होना शुरू हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर जो बाहरी डिस्टरबेंसेस हैं और बाहर जो कुछ हो रहा है वो उसको प्रभावित नहीं कर पाता, और हमारे अनुभव में वो शांति, वो पीस, वो जिसको हम कह सकते हैं कि वास्तव में तो वो आनंद है, लेकिन क्योंकि वो आनंद बाद में हमें पता लगता है कि अच्छा ये आनंद तो सदैव से था। तो शुरू में हमें लगता है कि ये पीस है, ये शांति है, और मैं इसी शांति में रहना चाहता हूं। तो जो आपके साथ जो हो रहा है, मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि थोड़ा सा समय आप हर रोज अकेले में बिताएं। थोड़ा सा समय, जरूरी नहीं है कि आप जब स्कूटी या बाइक चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हो उस समय ऐसा करें। मुझे याद है कि एक बार मैं ऐसे ही गाड़ी चला रहा था और मेरा अनुभव ये हुआ कि मैं शरीर से बाहर चला गया हूँ। तो गाड़ी चल रही तो मेरे साथ मेरा दोस्त बैठा था, और हम कहीं जा रहे थे। तो मैंने एकदम से गाड़ी रोकी साइड में। तो उसने कहा क्या हुआ, क्या हुआ, आपने क्यों रोकी गाड़ी? तो मैंने कहा यार आप चलाओ गाड़ी, बिकॉज इट इज नॉट सेफ। इट इज नॉट सेफ। तो इसलिए जरूरी है कि हम स्पेशली जब हम ऐसी साधना कर रहे हैं तो थोड़ा सा समय हम एकांत में बैठें, और थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है, क्योंकि सत्य यही है कि वही एक केंद्र है जिसकी तरफ हमारी यात्रा है। और जैसे ही हम उस केंद्र को छूते हैं, उस शून्य को छूते हैं, तो सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। एक आनंद की, एक निडर अवस्था, एक निष्कलंक जिसको कह सकते हैं, निर्बाध कह सकते हैं, असीम, जिसका कोई हमें अनुभव होता है कि मेरा कोई आदि नहीं है, मेरा कोई अंत नहीं है। तो ये हमें अनुभव होता है जब कुछ छू है। तो हमें थोड़ा सा उसको कर लिए अपने सार के कार्य करें, तो उस ज्ञान को जानते हुए भी हम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वी हैव टू बी केयरफुल। सो इसके बाद जो आप कर रहे हैं अनुभव, उसका अगला पड़ाव ये होगा कि आप धीरे धीरे इसको समझें कि ये जो दूसरा अनुभव है जिसको हम विश्व कहते हैं, क्या ये अनुभव मुझसे, जिसको मैं कह रहा हूं, जिसका अनुभव आपको बिल्कुल स्पष्ट होगा कि ये मैं हूं, ये विश्व है, क्या ये विश्व मुझसे भिन्न है? और मेरा इस विश्व से क्या संबंध है? विश्व का अर्थ है शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, विचार। बस ये है विश्व का अर्थ, और कुछ नहीं है। हा? मन में विचार आते हैं तो विचारों का अनुभव मुझे हो रहा है, लेकिन मैं चैतन्य हूं, या मैं ये शुद्ध तत्व हूं, या मैं आत्मा हूं, जो कुछ भी आप कहना चाहें, और मुझे विचारों का अनुभव हो रहा है। लेकिन इन विचारों से मेरा संबंध क्या है? ये विचार कहां पर उत्पन्न हो रहे हैं? ये विचार कहां पर समाप्त हो जाते हैं? तो धीरे धीरे एक एक अनुभव को पकड़ते जाएं। अच्छा होगा विचारों से शुरू करें, क्योंकि उससे हम ज्यादा समय तक फिर निर्विचार अवस्था में ठहर पाएंगे। और निर्विचार अवस्था का अर्थ है कि आप अनुग्रह शक्ति को और ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे अपने जीवन में, है ना? तो जिस व्यक्ति में निर्विचारता ठहर जाती है, वो एक चुंबक बन जाता है अनुग्रह के लिए। अभी मेरे साथ ये भी हो रहा है कि विचार लाना पड़ रहा है, जबरदस्ती होता नहीं है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। और कोशिश करता हूँ तो विचार सोच ही लियो यार, कुछ तो सोचना चाहिए। तो ये खासकर रात को ज्यादा हो रहा है। पूरा दिन काम करने के बाद भी रात में कुछ थॉट क्यों नहीं आ रहा है, जो पहले रहता था। अभी मैं सोचने की कोशिश करता हूँ, फिर वही स्टेज पे चला जाता हूँ। वो तुरंत जैसे ही उसको फोर्स कर रहा हूँ सोचने के लिए, मैं और ज्यादा वही, हम्म। फिर मैं सो जाता हूँ। नहीं नहीं, अच्छा है, ये अच्छा है।
इसको इसको थोड़ा डोंट सा ट्राई। थोड़ा डराता है ये चीज अभी। नहीं नहीं नहीं, इससे डरने की भी जरूरत नहीं है और इसको बदलने की भी जरूरत नहीं है। इसको सिर्फ इंजॉय करने की जरूरत है। जस्ट इंजॉय। जॉय वर्ड भी खत्म हो गया अभी। हाँ, सो ये भी एक बात है कि इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम अध्यात्म में एक पत्थर के समान हो जाएं, यानी कि जिसके ऊपर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता। और मैंने कई बार ऐसे संतों को भी देखा है, उनकी कहानियां भी सुनी है, जो इस अवस्था में पहुंच गए हैं कि अब उनको कोई आनंद की अनुभूति नहीं होती। मेरे साथ ऐसा हुआ, एक मेरे ग्रुप में एक महिला थी। तो उन्होंने कई साल तक अलग अलग चीजों में तपस्या की और फिर उसके बाद उनको ये पीस तो महसूस हुआ। तो अब उनकी समस्या क्या थी कि मुझे पीस तो अनुभव हो रहा है जब से मैं आपके साथ हूं, और मुझे बड़ी शांति का अनुभव हो रहा है, लेकिन जो आप बार बार आनंद की बात करते हैं, मुझे वो आनंद का अनुभव नहीं होता। तो एक कॉन्सेप्ट आता है मालिनी विजय तंत्र में। तंत्र जो हैं वो फ्यू ऑफ द हाईएस्ट और मोस्ट साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स हैं इस प्लेनेट पे। दे आर मोस्ट साइंटिफिक। उसमें कोई किसी प्रकार की फिलॉसफी नहीं होती है तंत्र में कि ये अच्छा है ये बुरा है, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें हिंसा नहीं करनी, ऐसा कुछ नहीं है किसी भी तंत्र में। दे आर हाईली साइंटिफिक, और उसमें जो कुछ भी लिखा है वो एक रिसर्च और रिसर्चर को सोचकर लिखा गया है। हाँ? तो उसमें शिव कहते हैं कि हमारा जो अंतिम अनुभव होना चाहिए वो होना चाहिए जगदानंद समाधि का। अब जगदानंद का अर्थ क्या है कि मैं इस जगत में रहते हुए हर चीज को आनंदित होकर भोग पाऊं। इसीलिए शिव को भुक्ति युक्ति प्रदाता कहा जाता है, भुक्ति मुक्ति प्रदाता कहा जाता है। कि भुक्ति भी यानी आप भोग भी सकते हैं और आप मुक्त भी रह सकते हैं। उसको अगर कोई देने वाला है तो वो शिव है, यानी उसका अगर कोई ज्ञान देने वाला है तो वो शिव है, और शिव का ज्ञान का अर्थ है तंत्र है। तो जब हम जगदानंद समाधि का अर्थ ये है कि मैं पहली स्टेज पे तो मैं ये समझूं कि ये है जो संसार है, मैं वैराग्य और विवेक के द्वारा विमर्श को उत्पन्न करूं और मैं ये समझ जाऊं कि ये संसार जाल है, दुखों की खान है, जो भी हमारे उसमें हम कहते हैं। तो इसकी संसार की वजह से दुख है, मैंने ये समझ लिया। फिर मैंने अंतर्मुखी होकर यात्रा शुरू की और मैंने ये जाना कि मैं ये विश्व और ये शरीर ये मन, मैं ये नहीं हूं। मैं एक शुद्ध तत्व हूं जो इन सब से अनछुआ है, जिसको कुछ भी छू नहीं सकता। उसके बाद अगला अनुभव ये होना चाहिए कि अब ये अनछुआ तो है, लेकिन ये जो है उसका उद्गम कहां पर है, तो उसका उद्गम भी यही है। इसी के विमर्श की वजह से, इसी चैतन्य की शक्ति की वजह से शब्द स्पर्श रूप रस गंध और इनकी उत्पत्ति होती है। ये अनुभव होना भी आवश्यक है। और उसके बाद अंतिम स्टेज में जब ये हमें अनुभव हो गया तो फिर मैं इसको अच्छे से भोग पाता हूं, यानी कि फिर मैं अपने जीवन के हर अनुभव को इंजॉय करने में सक्षम हो जाता हूं। जैसे कि अगर फिर मैं कोई कुछ सुनता हूं तो मैं उस संगीत में अपने आप को, वो संगीत भी मुझे शून्य तक लेके जाता है, चैतन्य तक लेके जाता है। मैं कुछ संगीत सुनता हूं, मैं फिर चैतन्य में आ जाता हूं। मैं कुछ देखता हूं, उसको देखते देखते मुझे चैतन्य की अनुभूति हो जाती है। मैं कुछ सूंघता हूं और उसको मैं अगर ध्यान से देखूं कि इस अनुभव जिसको मैं सूंघना कहता हूं, ये अनुभव कहाँ पर मुझे अनुभव हो रहा है, इसका ज्ञान कहाँ पर हो रहा है,
और इसको जानने वाला कौन है, तो मुझे पता लगेगा कि ये तीनों एक ही है। तो मुझे हर अनुभव आनंद से भर देगा फिर, राइट। तो ये जब हो गया, तो फिर उस जीवन को हम कहते हैं लीला हो जाना या पूर्णतया जीवन मुक्त हो जाना। और ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अवस्था है, ये आसान नहीं है। इसके लिए हमें अपने जीवन को एक प्रयोगशाला बनाना पड़ता है। इसके लिए हम जो कुछ भी सुनते हैं, देखते हैं, हर चीज को we have to be very very alert, and we have to use every opportunity to go back in that chaitanya. तो यहां जब आप पहुंच गए, तो फिर आपका जीवन एक उल्लास बन जाता है। यानी कि फिर हमें किसी चीज की कोई चिंता नहीं है, फिर हम एक अवधूत हो गए, फिर हम शिव तुल्य हो गए, फिर हम आ, फिर हम चाहकर भी कुछ गलत नहीं कर सकते। मेरा आखिरी प्रश्न है सर आपसे, ज्यादा हो गया क्योंकि आपको का समय ले रहा हूँ मैं, आपका नहीं सिर्फ नहीं लास्ट नहीं नहीं क्वेश्चन एक। नहीं, कोई 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 समस्या नहीं है। हाँ। इंडिया में थर्ड आई शिव की बात हो रही है, उसको बड़ा ही फैंटेसाइज करके हमेशा दिखाया गया। मैंने भी बचपन से देखा यार थर्ड आई इधर, मैंने कहा हाँ तीन आंखें होती होंगी। फिर पता लगता है आज्ञा चक्र है, ठीक है आज्ञा चक्र है, 1.5 इंच अंदर है, वशीकरण आता है वहां पे। और आज्ञा चक्र जब हमारी एनर्जी संसार की तरफ बह रही है, जिसमें मूलाधार की तरफ जो एनर्जी है, संसार में जो वासना है वहां जा रही है, ऊपर अध्यात्म की तरफ जा रही है, रुक जाती है तो हम भगवान बोला गया उसको। कि आज्ञा चक्र का क्या रोल रहता है, ये जानना चाहता हूँ। ओके। कुछ समय पहले किसी ने एक प्रश्न पूछा कि क्या जानवरों में ये विमर्श होता है कि मैं हूं, जैसे मनुष्य में हमारे भीतर ये विमर्श है कि मैं हूं। आप जो हमारा अंतरतम अनुभव है वो क्या है? मैं अगर स्वयं से पूछूं क्या मैं हूं, उत्तर आएगा कि हां मैं हूं। ये जो उत्तर आपने दिया, ये उत्तर आपने किसी शब्द स्पर्श रूप रस गंध की वजह से नहीं दिया कि मैं सूंघ सकता हूं इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं हूं, या मैं सोच सकता हूं इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं हूं। नो। जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, आई थिंक देयर फोर आई एम, इज अटरली चाइल्डिश। आई थिंक देयर फोर आई एम, नो, आई एम देयर फोर आई कैन थिंक, एंड द एक्सपीरियंस ऑफ आई एम इज स्टिल देयर इवन इफ आई डोंट थिंक। जब आप कुछ सोचते नहीं है तो भी ये अनुभव रहता है कि मैं हूं, इजंट इट? तो ये जो मैं हूं का अनुभव है, आप देखेंगे तो ये छोटे से छोटे जानवर में भी है, पक्षी में भी है। इसीलिए वो अपनी जान को बचाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए वो आप जब कोई कसाई किसी उसके पीछे भागता है, बकरे के पीछे, तो वो अपनी जान बचाना चाहता है, तड़पता है। वो इसीलिए क्योंकि उनके भीतर ये विमर्श है कि मैं हूं, तो ये उनके भीतर भी है। तो फिर ये पशु या पक्षी ये उस चैतन्य अवस्था को प्राप्त क्यों नहीं हो जाते, जो सिर्फ मनुष्य, जिसके लिए मनुष्य को ही पात्र बताया गया है? तो ये मनुष्य क्यों उसको उस अवस्था तक जा सकता है और अन्य जानवर क्यों नहीं जा सकते? उसके पीछे जो कारण है, वो कारण है ये थर्ड आई, तीसरी आंख। ओके। इसीलिए शिव ने, आप देखेंगे कि शिव का जो पहला स्वरूप है वो क्या है? पशुपति नाथ।
पशु क्या हुआ, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया कि जो पशु है, हमारे घर में जितने भी पशु हैं, हमारे घर में एक छोटी सी एक रैबिट है, उसको भी पता है कि मैं हूं। शी हैज हर ओन पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, सब कुछ है उसके पास। तो आ, वो हुआ पशु। पशुपति कौन है? पशुपति है मनुष्य। जो साधारण मनुष्य है वो पशुपति है। इसीलिए मनुष्य पशुओं पर नियंत्रण कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि मनुष्य के पास सोचने की क्षमता, विमर्श करने की क्षमता इनसे ज्यादा है। उसके अंदर मन, बुद्धि, अहंकार का जो यंत्र है, वो यंत्र निश्चित तौर पर किसी भी अन्य जानवर की अपेक्षा वो कहीं ज्यादा सक्षम है। तो इसीलिए वो पशुपति बन जाता है। और तीसरी है पशुपति नाथ, कि इन पशुपतियों का भी नाथ होना। वो कौन बन सकता है? जिसकी तीसरी आंख खुल जाती है। वो इनमें भी श्रेष्ठ हो गया, वो इनका भी, उस पति का भी नाथ हो गया, है ना। पति का भी, नाथ का अर्थ भी पति होता है ना। तो वो पति का भी जी। पति है। है ना। तो उसको हम कहते हैं शिव, इसीलिए शिव का नाम आ गया पशुपतिनाथ। अब ये जो तीसरी आंख है, इसका महत्व ये है कि मात्र मनुष्य ऐसा, ऐसी प्रजाति है नेचर में जो अपने भीतर जा सकता है। भीतर का अर्थ अब ये नहीं है कि हम अपने भीतर देख लें कि कहां पर ब्लड है, कहां पर हर्ट है, कहां पर स्प्लीन है, कहां पर नर्व्स है। नो, भीतर का अर्थ है कि हमारे ऋषियों ने इतने सारे उपनिषद, वेद और इतने अद्भुत ग्रंथ लिखे। क्या उनकी पात्रता थी? कौन सी वो यूनिवर्सिटीज में पढ़े थे? उन्होंने ऐसा क्या, उन्होंने कौन सी श्रेष्ठ जाति से वो आए थे कि वो ऐसा कर पाए? और उनकी पात्रता सिर्फ एक थी कि वो अपने भीतर की तरफ चले गए। उन्होंने बाहर की तरफ यात्रा को समझ लिया कि इससे हमें कुछ ज्यादा नहीं मिलने वाला, हमें भीतर जाना है। और ये जितनी भी उपनिषद हैं, जितने भी वेद हैं, इसीलिए इनमें सामंजस्य है। इसीलिए श्री कृष्ण की गीता, बुद्ध के उपदेश और तंत्र की विद्या, इन सब में सामंजस्य है। लोग समझ नहीं पाते हैं, वो एक अलग बात है कि लोग उसको बड़े एक संकीर्ण दृष्टिकोण से जब आप देखेंगे तो सब कुछ अलग अलग दिखाई देगा, है ना। लेकिन वास्तव में सब एक है ना। अब कोई एक बहुत बड़ा, मान लीजिए बहुत बड़ा सागर है, और आप उसको एक टावर हाउस से देख रहे हैं जिसमें खिड़कियां लगी हैं, तो कोई देख के कहेगा एक छोटी सी खिड़की में से, अरे इसमें तो थोड़ा सा पानी है, बाकी तो पत्थर ही है। हम्म। एक कहेगा कि सिर्फ पानी ही है और कुछ नहीं है, चारों तरफ पानी ही पानी है, क्योंकि उसकी खिड़की से सिर्फ पानी दिख रहा है। एक दूसरा जी। व्यक्ति है जो उसको अपनी खिड़की से देख के होगा, अरे पेड़ ही पेड़ है, पानी है कहाँ? पानी है ही नहीं इसमें। हम्म। तो ये जो संकीर्ण दृष्टिकोण है ना, ये इस संकीर्ण दृष्टिकोण तभी तक है जब तक हम अंतर्मुखी नहीं होते हैं। और अंतर्मुखी का होने का अर्थ है कि तीसरे नेत्र का खुलना। उपनिषदों का लिखा जाना इस बात का प्रमाण है कि तीसरा नेत्र खुला है। स्वयं को असीम, अनंत कहना, शिव कहना, स्वयं को चैतन्य कहना, इस बात का प्रमाण है कि इन व्यक्तियों का, जो हमारे पूर्वज थे, उनका तीसरा नेत्र खुला है। उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया जो इन दो आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। जी। जैसा कि उपनिषद में कहा गया, स्पष्ट रूप से बार बार कहा जाता है कि वो नहीं जो दिखाई देता है, बल्कि वो जिसके द्वारा देखा जा रहा है। वो नहीं जो सुनाई देता है, बल्कि जिसके द्वारा सुना जा रहा है। वो नहीं जो जो चखा गया, बल्कि जिसके द्वारा चखा जा रहा है। तो वो जिसके द्वारा दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, चखा जा रहा है, सोचा जा रहा है, उसको कैसे देखें? उसको देखने के लिए हमें एक तीसरी आंख की जरूरत पड़ेगी, जो कि भीतर की तरफ है, जो कि भीतर की तरफ खुले। और भीतर की जी। तरफ का अर्थ निश्चित तौर पर आप समझ गए हैं। भीतर का अर्थ ये नहीं कि वो शरीर शरीर में खुल रही है, वो हमारी चेतना में खुल रही है। वो चेतना की खिड़की खोल रही है, वो हमारे भीतर की तरफ की, अच्छा मैं ही
उसके बाद वो समझता है, यानी समझता नहीं है, वो जानता है ना। इसलिए हमने उनको कहा ऋषि ना। दे वर नॉट जी। फिलोसोफर्स, दे वर नॉट फिलोसोफर्स, दे वर सीयर्स, ऋषि। तो ऋषि क्या देखता है कि अरे, ये जो जिसको मैं कह रहा था दृश्य है, ये वास्तव में कुछ नहीं है, ये मुझ चैतन्य के भीतर उठी हुई एक तरंग है। जिसको मैं कह रहा था कि ये एक विचार है, ये वास्तव में इस चैतन्य के भीतर उठी हुई तरंग है। ये जो ये जो ज्ञान है, ये तीसरी आंख के बगैर असंभव है। तो जिसको भी अनुभव होता है, उसके लिए अनिवार्य शर्त है तीसरी आंख का खुलना। और तीसरी आंख के खुलने का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान की आंख का खुलना, ज्ञान के चक्षु का खुलना, जिसको हम तीसरा नेत्र कहते हैं। अब फिजिकली भी आप देखेंगे तो हमारे जो ये एनर्जी सेंटर्स हैं, एक कबीर का बड़ा सुंदर भजन आता है जिसमें वो कहते हैं, आंखी मध्य पाखी चमके चमके पाखी मध्य द्वारा। आंखी मध्य पाखी, दोनों आंखों के बीच में यहां पर एक पक्षी है। पाखी पक्षी है, क्योंकि कबीर जो है उसकी बात मैं इसलिए ज्यादा करता हूं क्योंकि वो सबसे शुद्धतम रूप से अनुभव को साझा करते हैं। उनके ऊपर उपनिषदों का बोझ नहीं है, है ना। जैसे मेरे जैसे व्यक्ति के ऊपर भी हो सकता है उपनिषद का बोझ हो जाए, तो मैं उपनिषदों का थोड़ा सहारा ले लेता हूं कि अच्छा, उपनिषद में ये यहां पर लिखा, या वेद में, क्योंकि हमने उसको पढ़ लिया। अब कबीर जी। जैसा व्यक्ति है, जैसा अभी आपने भी कहा था कि अच्छा हुआ मैंने किताबें नहीं पढ़ी, है ना। तो कबीर जैसा व्यक्ति है, उसके ऊपर बोझ नहीं है उपनिषद का। तो वो क्या कहता है कि आंखों के बीच में मेरा अनुभव हुआ कि एक पक्षी है, ठीक है। और पाखी चमके चमके, यहां पर वो मुझे एक लाइट का, रोशनी का अनुभव हो रहा है। और पाखी मध्य द्वारा, उसके भीतर दरवाजा है। उसी दरवाजे पर ध्यान लगाकर उतरे भवजल पारा। अगर आप उस दरवाजे पर अपना ध्यान लगाएं तो आप भवजल के पार उतर जाएंगे। तो वो बिना किसी त्रिनेत्र के, तीसरी आंख के, या किसी और के, सिर्फ अनुभव के आधार पर ये कह रहे हैं कि ये मेरा अनुभव है ऐसा कि भाई इधर आंखों के बीच में कोई पक्षी सा है ना। और उसके भीतर जब आप ध्यान देते हैं तो एक दरवाजा खुल जाता है, और उस दरवाजे से जब आप जाते हैं तो आप संसार के पार चले जाते हैं, स्पष्ट बात। है ना। और जी। ये सरप्राइजिंगली ये सेम मेडिटेशन विज्ञान भैरव तंत्र में भी आता है कि भ्रू मध्य आप दोनों आंखों के बीच में ध्यान लगाएं, और फिर आपको फ्लिकरिंग, लाइट की जैसे फ्लिकरिंग है, वो आपको अनुभव होगी। उस पे आप ठहरें तो आपके भीतर आपको एक रोशनी का अनुभव होगा, और फिर आपको शिव के स्वरूप का अनुभव होगा। तो विज्ञान भैरव भी हमें उसी दिशा में लेके जाता है। ये है वास्तव में हमारी तीसरी आंख का महत्व। और इसी स्थान पर ऑल्सो वी हैव दिस ग्लैंड विच वी कॉल पाइनियल ग्लैंड। तो वहां से भी कुछ सिक्रीशन होता है, जो बायोलॉजिकल अगर रूप में समझें, अगर किसी को ये सब जो बात मैं कह रहा हूं ये समझ में नहीं आता है, तो वो अगर सिंपली उसको बायोलॉजिकली भी समझे, तो पाइनियल ग्लैंड जब आपका एक्टिव हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, तो यू फील रिलैक्स्ड, you feel less thoughts, you will be less disturbed, and you will feel peaceful, right? उसके बाद जो भी कुछ है, जो कबीर ने कहा है, या जो विज्ञान भैरव में कहा है, या जो तंत्रों में कहा है, वो आपको स्वयं अनुभव करना है। उसको बताने का या उसको एक्सप्लेन करने से किसी का फायदा नहीं होगा, वो तो करके देखना पड़ेगा। जैसे हमारे रामदेव जी कहते हैं, वो करने से होगा। करने से होगा।